चैप्टर 1 मौत, रिवर्थ और नफरत। एक सुनसान पहाड़ी इलाका जहां दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। उसी के ऊपरी छोर पर लगभग 25 साल की एक लड़की अपने आंखों में आंसू और दर्द लिए सामने देख रही थी। उसके हाथ बंधे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, उसकी शरीर से कई जगह चोटों के निशान थे। उसके कुछ चोटों से बहुत गहरे थे, जिसमें से खून रिस रहा था। वे बस बिना कुछ कहे अपने सामने देख रही थी, जहां पर एक लड़की और उसके साथ 7-8 और खड़े थे। तभी सामने खड़ी लड़की बोली, चू 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 बेचारी ईशानी, देखो कैसे दर्द से तड़प रही है। मुझे तो तुम्हें इसे देख बहुत बुरा लग रहा है। तुम कब से लापता हो, पर कोई भी तुम्हें एक बार ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। तुम्हें पता है, तुम्हें लौटाने ही नहीं चाहिए था। क्या से क्या हो गई न तुम्हारी जिंदगी मेरी प्यारी बहना। इतना कहकर वह हंसने लगती है। वहीं सामने खड़ी लड़की, जो कि ईशानी थी, वो अपने दर्द को संभाल कर बोली, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा। सब कुछ तो था तुम्हारे पास, मेरी फैमिली, मेरे भाई, सब तो पहले से ही तुम्हारे हैं, फिर क्यों। तो सामने खड़ी लड़की, जो कि प्रिया थी, जो गलती से बचपन में ही उसके घर में आकर उसकी ज़िंदगी जी रही थी, प्रिया ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, वो सब कुछ मेरा था, सिर्फ मेरा, पर तुम्हारे आने के बाद वो सब कुछ बंट गया जो सिर्फ मेरा होना चाहिए था। तुम्हारी ये खूबसूरती जो मुझे हमेशा तुम्हारे सामने फीका बना देता था, उससे भी मैंने बर्बाद कर दिया। उसने एक डिस्गस्टिंग स्माइल के साथ कहा, पूरी दुनिया के सामने सिर्फ मैं ही मेहर फैमिली की शहजादी थी, पर तुम्हारे आने के बाद तुम्हें हर दिन अपने सामने देखकर मुझे एहसास होता था कि फैमिली की असली प्रिंसेस मैं नहीं हूँ। पर देखो, आज तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए जाने वाली हो। वह जगह, वो प्रॉपर्टी, सब कुछ मेरा है। तुम्हें पता है ना, सारे भाई मुझसे कितना प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारा नाम पर जो शेयर था मुझे मेरे वेडिंग गिफ्ट के तौर पर दे दिया। यह कहकर वह किसी पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। वहीं उसके पास खड़े लोग ईशानी को अपने हवस भरी नज़रों से देख रहे थे। तभी प्रिया ने कहा, मुझे देर हो रही है, आखिरकार आज मेरा एंगेजमेंट है राहुल के साथ। उसने उन गुंडों की तरफ देखकर कहा, इसे ठिकाने लगा देना। इतना कहकर वह वहां से मुड़ी और चली गई। वहीं ईशानी की आंखों में अब बस गुस्सा और बेदर्दी रह गया था। तभी वह गुंडे उसके पास आकर बोले, यार मरना तो इसे है ही, क्यों न मारने से पहले इस रसमलाई को थोड़ा चख लिया जाए। वैसे भी अगर ये ऐसे ही मर गई तो इसकी जवानी वेस्ट हो जाएगी न। इतना कहकर वह आदमी हंसने लगा। उसकी बात सुनकर उसके बाकी साथी भी हंसने लगे। उनमें से एक ईशानी को पकड़ लिया। अब ईशानी को अपने किस्मत पर गुस्सा आ रहा था। छोड़ दो मुझे प्लीज़, मुझे जाने दो, कहते हुए ईशानी उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगी और उन लोगों को उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। ईशानी को आंखों में दर्द और बेबसी से भर आए। उसके हाथ बंधे हुए थे, वह उन्हें दूर नहीं कर पा रही थी। उसने ज़ोर से उन गुंडों के या हाथ को काट लिया, जिसने उसका हाथ पकड़ा और आगे भागने लगी। उसे मरना मंजूर है, पर वह किसी को अपनी इज्जत के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। वहीं उन गुंडों ने जब उसे इस तरह से भागते हुए देखा तो उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भागने लगे।
एक गुंडे ने उसके पैर पर गोली चला दी। ईशानी दर्द से तड़प उठी, पर वह खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो कभी इन दरिंदों को खुद को नहीं सौंपने वाली थी। उसकी पूरे शरीर में चोट थे। एक हफ्ते से बिना खाना खाए उसके शरीर और भी कमज़ोर हो गया था। जैसे तैसे करते अंत तक पहुंची और वहाँ से पीछे देखते हुए छलांग लगा दी। उसकी आंखों में इस वक्त कोई इमोशन नहीं था। जो आंखें हमेशा दर्द में भी खुश रहने का दिखावा कर लेती थी, जिन आंखों में किसी को भी मासूमियत महसूस हो जाए, आज उन आंखों में बस खालीपन था। जैसे वह नीचे गिरी, उसके आसपास की ज़मीन उसके खून से रंग गई। वह बस एक तरफ ऊपर आकाश में देखती रही, यह सोच रही थी, क्यों महादेव, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या गलती थी मेरी? क्या अपनी फैमिली के पास रहना और उनकी दिल में थोड़ी सी जगह पाने की कोशिश करना मेरी गलती थी, या उन्हें अपनाने की कोशिश करना मेरी गलती थी? तभी बारिश शुरू हो गई। आज शायद आसमान भी उसके दर्द को देख रो रहा था। बारिश का पानी उसकी शरीर को भिगो रही थी। उसका खून पानी से मिलकर बह रहा था। उसकी आंखों से धीरे धीरे बंद हो गई। एक हॉस्पिटल के कमरे में बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी। उसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान थे। तभी उस लड़की की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। आंखें खोलते ही उसकी आंखों में तेज रोशनी पड़ी, जिस वजह से उसकी आंखें फिर से बंद हो गईं। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोला और चारों तरफ देखने लगी। उसे थोड़ी देर लगा ये समझने में के लिए कि वह इस वक्त कहाँ है। जब वह समझ गई कि यह हॉस्पिटल है, तो वह चारों ओर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हॉस्पिटल कैसे आई। वो तो पहाड़ी से कूद गई थी। उसे यहाँ कौन लाया? क्या किसी ने उसे बचा लिया है और उसे हॉस्पिटल में छोड़ दिया है? यही सवाल इस वक्त उसके दिमाग में चल रहा था। वह धीरे धीरे उठी और वॉशरूम में चली गई। जब उसने वॉशरूम के मिरर में अपने शरीर को देखा तो वो हैरान हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी, मेरा चेहरा तो प्रिया की केमिकल क्रीम की वजह से एलर्जी से थोड़ा ख़राब हो गया था ना, पर उसकी चेहरा तो इस वक्त बिल्कुल ठीक है। स्नो वाइट जैसे सफ़ेद बेदाग चेहरा, ग्रे रंग की आंखें जो बहुत सुंदर थी, पिंक होठों के नीचे एक तिल जो इसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहा था। उसके काले घने बाल जो कमर तक लहरा रहे थे। कुल मिलाकर वह किसी परी जैसी लग रही थी। कोई भी उसे देखे तो बस देखता ही रह जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह सपना या हकीकत। वह थोड़ी देर में अपने कन्फ्यूज़न के साथ बाहर आ गई और जाकर बेड पर बैठ गई। तभी एक नर्स अंदर आई और बोली, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। ईशानी ने उसे देखा और उस नर्स ने जो उसे मेडिसिन लेने को बोल रही थी, उसे थोड़ा डाउट हुआ। यह सिचुएशन उसे कुछ फेमिलियर लग रही थी, इसीलिए उसने उस नर्स से पूछा, आज की डेट क्या है? उस नर्स ने पहले तो उसे कन्फ्यूज़न से देखा, फिर बोली 7 अक्टूबर। उसकी बात सुनकर ईशानी ने फिर से सवाल पूछा, कौन सा साल? अब तो वह उस नर्स को और भी ज़्यादा अजीब लग रहा था। फिर वह खुद को नॉर्मल रखते हुए बोली, 2017। फिर वह नर्स ईशानी को मेडिसिन देकर वहाँ से बाहर चली गई। वहीं ईशानी यही सोच रही थी कि क्या वह 7 साल से पीछे आ गई है? क्या उसका रीबर्थ हुआ है जैसे कहानियों में होता है? यह विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। फिर भी यह सच था कि उसकी रीबर्थ हुई है, वो भी 7 साल पहले। मतलब अब वह सिर्फ 18 साल की है।
तभी उसे याद आता है कि यह वही डेट है आज से 5 दिन पहले जब स्कूल में प्रिया की दोस्त नीतू सीढ़ियों से गिर गई थी और हॉस्पिटलाइज्ड थी। उसके इस एक्सीडेंट के लिए प्रिया और नीतू ने उसे ही दोषी ठहराया था। उसने सबसे बोला कि उसने कुछ नहीं किया, फिर भी फैमिली में किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सबने उसे दोषी करार दिया। उसकी माता पिता भाई किसी ने उसका साथ नहीं दिया। सबने अपनी प्रिंसेस प्रिया की बात को ही सही माना। फिर नीतू की वजह से उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, जहां 3 दिन तक उसे भूखा रखकर मारा गया था। उसने जितना भी बोलने की कोशिश की पर उसकी बात नहीं सुनी। यह सब भी प्रिया और नीतू के कहने पर ही हुआ था। जब वे 3 दिन बाद अधमरा होकर बेहोश हो गई तो उन लोगों ने उसे हॉस्पिटल में छोड़ दिया। फिर उसकी फैमिली ने कोई भी उससे मिलने नहीं आया, सिर्फ दादा दादी को छोड़कर, क्योंकि वो दोनों ही थे फैमिली में जो ईशानी से प्यार करते थे। यह सब सोचते हुए उसका दिल कड़वाहट से भर गया और वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगी। वह मेहरा फैमिली की इकलौती बेटी। उसका जन्म के वक्त बच्चे बदल गए थे। जिसने पेरेंट्स ने उसे गोद लिया था वे 1 साल की थी, तब वह एक एक्सीडेंट में मर गए थे। उसके बाद आसपास के लोगों ने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। तब से वह अनाथ आश्रम में ही जीने लगी। पर जब वह 16 साल की हुई तब उसे ढूंढते हुए उसके दादा और दादी उसके पास आए थे, क्योंकि एक एक्सीडेंट के वक्त प्रिया को ब्लड की ज़रूरत थी, पर उसके ब्लड अपने मॉम डैड से मैच नहीं हुआ तो उन्हें थोड़ा डाउट हुआ था, क्योंकि प्रिया उनकी फैमिली में किसी की तरह भी नहीं दिखती थी। इसीलिए उन्हें DNA टेस्ट करवाया, तब उन्हें पता चला कि प्रिया उनकी असली बेटी नहीं है। दादी जी और दादी माँ बहुत ढूंढने के बाद उन्हें ईशानी के बारे में पता चला और वे उसे घर ले आए। ईशानी भी अपनी फैमिली के पास आने की बात सुनकर बहुत खुश हुई थी, पर जब वह घर आई तो किसी ने भी उससे बात करने और दूरी बनाए रखने के लिए मजबूर थे। वहीं उसके भाइयों ने तो कह दिया कि अपनी बहन प्रिया की जगह किसी को नहीं देंगे, चाहे वे उनके बीच खून का रिश्ता क्यों ना हो। पर ईशानी सब कुछ नहीं कह उसे बहुत बुरा लगा, पर उसे समझ आ रहा था कि 16 साल तक जो रिश्ता उनकी प्रिया के साथ था वह बहुत मजबूत है। वह भी नहीं चाहती थी कि वह प्रिया की जगह ले। उसकी माँ बाप ने भी उसे अपनी बेटी तक नहीं माना, पर ईशानी किसी का बुरा नहीं मानती थी। हमेशा उन्हें मनाने की कोशिश करती, भाई भाई कहकर उनके पीछे भागती ताकि वह उसे एक नज़र देख ले, पर वे लोग उसे हमेशा इग्नोर कर देते थे। जो कपड़े प्रिया नहीं पहनती थी वह एक बार उसे यूज़ कर लेती थी, वह ही कपड़े उसे पहनने के लिए दिए जाते थे। घर की नौकरानी भी उसे किसी भिखारी की तरह ट्रीट करती थी। वहीं जब भी प्रिया उसके बारे में कुछ बोलती तो सब उसे गलत समझकर उसे मुंह मोड़ लेते। इस बार भी ऐसा ही हुआ। प्रिया की बातों को सुनकर उन लोगों ने उसे सही माना, उसे मारने के लिए छोड़ दिया। पूरे 1.5 साल से उसने क्या नहीं किया, फिर भी उन लोगों का दिल एक बार भी नहीं पिघला। पिछले जन्म में भी इस इंसिडेंट के बाद ईशानी फिर से अपनी सच्चाई बताई थी। 7 साल तक उसने उनकी मन को जीतने के लिए सब कुछ किया, पर किसी ने उसकी तरफ एक नज़र देखा भी नहीं। मरते वक्त भी वह अकेले और बेबस थी। किसी ने उसे ढूंढने तक की कोशिश नहीं की। यह सब सोचते हुए उसके ग्रे आंखों में नफ़रत उतर आई। उसकी आंखों में इमोशनल और ख़तरनाक हो गई।
जब उसने अपनी उस सो कॉल्ड फैमिली के लिए सिर्फ नफरत महसूस हो रही थी, उसका दिल जैसे पत्थर से कठोर हो गया था।